नमस्कार मित्रों, आदर्श संस्थान की ऑनलाइन कक्षा में आपका सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा 9वीं विषय गणित के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी तक हम यूनिट पार्ट 1 से लगाकर 6 में पढ़ रहे हैं, 5 तक अपने पूरे हो गए। छठे पार्ट में प्रश्नावली 6.1, 2 और 3 के कुछ प्रश्न हो गए हैं, जिसमें से करीबन 4 प्रश्न अपने यहाँ पर पूरे हो गए। इसमें हम समांतर रेखाओं पर आधारित बनने वाले कोणों के बारे में हम पढ़ रहे हैं और उसके कुछ प्रश्न में हो चुके हैं। अंतिम 2 प्रश्न बचे हैं, जिसमें 5वां और 6ठा प्रश्न क्रमांक 5वां जो इस प्रकार आपके सामने है। तो प्रश्न क्रमांक नंबर 5वां, ये आकृति आपके सामने दी हुई है। इसमें बताया गया है कि पी क्यू लंब है पी एस पर। ये जो पी से क्यू है वो पी एस पर लंब है, मतलब कोण पी है वह 90 डिग्री का है। आगे चलते हैं तो पी क्यू समांतर ऐसा, ये पी और क्यू रेखा है और ऐसा जो कि टी तक बढ़ेगी है, इसका मतलब ऐसे लगाकर टी है वो पी क्यू के समांतर है। आगे दिया हुआ है एस क्यू आर, ये वाला कोण क्यू अंदर की तरफ बढ़ रहा है वह 28 डिग्री का है। आगे देखते हैं क्यू आर और एस, क्यू आर और एस, ये एस नहीं होगा यहाँ पर, क्यू आर टी ये वाला कोण है वह 65 डिग्री का है। आगे चलते हैं कोण एक्स और वाई, ये यहाँ पर एक्स बना हुआ है, ये कोण यहाँ पर वाई बना हुआ है, जो कि आपको ज्ञात करना है। तो चलते हैं प्रश्न करने की ओर, अपने को ज्ञात करना पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को ज्ञात करना है कोण x का मान ज्ञात करना है और कोण y का मान ज्ञात करना है। दो कोण ज्ञात करना है। इसके लिए अपने को कुछ दिया हुआ है, तो दिया हुआ यहां पर आ गया। क्या क्या दिया हुआ है उसकी जानकारी ले लेते हैं एक बार। तो दिया हुआ है एक तो पी क्यू लंब है पी एस पर, अर्थात क्यू पी एस बराबर 90 डिग्री का कोण होगा। आगे दिया हुआ है पी क्यू समांतर है ऐसा, यहां पर ये दोनों रेखाएं समांतर। इसके आगे और चलते हैं तो अपने को दिया हुआ है दो कोण एस क्यू आर 28 डिग्री का है और कोण क्यू आर टी वो अपने को 65 डिग्री का है। यहां पर यह 65 डिग्री का है। अब अपन चलते हैं प्रश्न करने की ओर। तो सबसे पहले उपपत्ति, उपपत्ति में हम समांतर रेखाओं का पहले चयन करते हैं। तो ऊपर दिया पी क्यू और नीचे दिया हुआ है एस आर, दो रेखाएं समांतर। तो ये चित्र में देख लेते हैं, यहां पर दिख रहा है पी और क्यू, नीचे एस आर टी के देते हैं, एस आर टी, ये समांतर रेखा है। जब समांतर रेखा है जब उसके ऊपर तीन एक रेखा गिरेगी, तीन एक रेखा बढ़ेगी तो उसमें कुछ कोण बनेंगे। तो यहां पर देखते हैं ये क्यू से लगाकर एस, क्यू से लगाकर आर तक ये क्या है, एक तीन रेखा है। और यहाँ पर ये जेड कोण बनता है जिनको कहते हैं अंत एकांतर कोण, जो कि यहाँ पर ये 65 दिया हुआ है। इसका मतलब ये कोण यहाँ पर कितना होगा, 65 डिग्री का होगा। तो चलते प्रश्न में हमें दिया हुआ है पी क्यू समांतर है एस आर, तो तीर्यक रेखा हुई, तीर्यक रेखा जो कि है क्यू आर, इसका मतलब है तो कोण पी क्यू आर बराबर होगा क्यू आर टी बराबर है 65। ये दोनों कोण कितना होंगे, 65। तो यहां पर इस कोण का मान कितना होगा, 65 होगा। क्योंकि इस कोण के यहां पर चित्र में देखते हैं तो दो टुकड़े किए गए हैं। पी क्यू आर इस कोण के दो टुकड़े किए गए, एक एक्स है एक क्या है 28। इस 65 कोण के दो टुकड़े किए गए, एक का मान कितना है x है और दूसरा 28 है। इसका मतलब इन दोनों की जोड़ है वो कितनी है, 65। इसका मतलब कोण पी क्यू आर है वो x + 28 है। कोण पी क्यू आर है वो दोनों की क्या है, जोड़ के बराबर है, जो कि 28 है। और सामने कितना हो गया, सामने हो गया 65। इसका मान किसके बराबर है, 65।
यहाँ पर 28 का पक्षांतर कर देते हैं, और x का मान हो गया 65 माइनस के 28, जो कि कितना हो रहा है, घटा लेते हैं तो 5 तो 7 और यहाँ 5 बच गए 3। तो यहाँ पर देखते हैं कौन x का मान है जो कि अपने को प्राप्त हो गया है 37, कौन x का मान हो गया 37, जो कि एक अपना यहाँ पर क्या है, एक उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न में दिया हुआ है एक त्रिभुज जिसका नाम है PQS। यहां पर देख लेते हैं चित्र में, एक त्रिभुज है जिसका नाम है PQ और S। ये यहां पर 90 डिग्री है, यहां कोण X है और यहां Y। क्योंकि X का मान अपन निकाल चुके हैं तो शेष अपना कौन है वो Y का मान बचा। तो चलते हैं इसमें, तो त्रिभुज PQS में कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण S बराबर कितना हो गया 180। अपन जानते हैं त्रिभुज के तीन कोणों का योग है वह 180 डिग्री होता है। तो आगे चलते हैं, P का मान 90 है, Q का मान X है जो अपन निकाल चुके हैं 37 डिग्री और इसका मान Y है बराबर 180। अब इन दोनों को जोड़कर 180 में से घटा लेते हैं तो y बराबर 180, इन दोनों की जोड़ होगी वो 127। अब 127 को इसमें से जो घटा लेते हैं, जो अपने अपने यहाँ पर प्राप्त हो गया 53 डिग्री, y का मान आ गया अपना 53 डिग्री, जो कि एक अपना उत्तर। इसका प्रकार से y का मान 53 है और x का मान यहाँ पर आया 37 डिग्री, जो कि दो उत्तर में से है। इस प्रकार से इस प्रश्न को करना है। चलते अपन नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न क्रमांक नंबर 6 में। तो नेक्स्ट प्रश्न छठा जो इस प्रकार से है, आपके सामने चित्र बना हुआ है, उसमें कहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुज PQR त्रिभुज है जिसकी भुजा S को बढ़ाया गया है। इसमें PRS एक बहिष्कोण बना। फिर आगे कहा है कि ये जो रेखा QT और TR है वो कोण Q का और कोण R का बहिष्कोण का समद्वि भाजन करता है। करने के बाद आपको सिद्ध करना है ये जो कोण T है वो कोण P का है वो आधा है, T छोटा है और कोण P है वो बड़ा है। QTR QPR का आधा है, 1/2 है। ये आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। तो क्योंकि यहाँ T और Q कोण Q का समद्वि भाजन कर रहा है, इसका मतलब है कोण 1 और 2 क्या है, बराबर है। इसी प्रकार T और कोण R का बहिष्कोण का समद्वि भाजन कर रहा है, इसका मतलब कोण 3 और 4 आपस में क्या है, बराबर है। ये अपने को चित्र में मैंने आपको दर्शाया। अब चलते हैं सिद्ध करने में। सिद्ध करना है कोण T है वो कोण P का यहाँ पर आधा है, तो अपने को दिया हुआ है। तो यहां पर चित्र में देखते हैं तो अपने को दिया हुआ है चित्र में दिया हुआ है जो ये T से Q लिखा है, T से Q लिखा है वो कोण Q का समद्वि भाजन करती है। तो इसका मतलब TQ कोण Q का समद्वि भाजन करती है। इसका मतलब है कोण 1 और 2 आपस में क्या है, बराबर। कोण 1 बराबर है कोण 2 और पूरे कोण Q के ये दोनों क्या है, आधे। पूरे कोण Q के ये दोनों क्या है, आधे। इसको लगा लेते हैं 1 नंबर। इसी प्रकार PR कोण R का समद्वि भाजन करती है। इसका मतलब है PR कोण T का समद्वि भाजन करती है। इसका मतलब है कोण T बराबर है कोण 4 और कोण PRS का बटा 2 या R बटा 2। इसको लगा लेते हैं 2 नंबर। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। तो त्रिभुज PQR में QR को
टी तक बढ़ाया गया है। इस नीचे वाली भुजा को एस तक बढ़ाया गया है। इसका मतलब है किसी भुजा को बढ़ाने पर क्या हो जाता है, बहिष्कोण का निर्माण होता है, और बहिष्कोण है उसके सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो यहां पर हो गया सम्मुख अंतःकोणों का योग बराबर बहिष्कोण। इसका मतलब कोण P और कोण Q की जोड़ है वह बहिष्कोण के बराबर है। इसका मतलब कोण P प्लस कोण Q बराबर है कोण PRS। अब इसमें अपन क्या करेंगे, दो का भाग देंगे। मैं दो का भाग देने पर तो यहां पर हो गया कोण P बटा 2, यहां हो गया Q बटा 2, यहां PRS बटा 2। सब में दो का भाग दे देते हैं क्योंकि अपने को बटा 2 की आवश्यकता यहां पर है, इसलिए P बटा 2 को करना था, इसलिए ऐसा काम कर रहे हैं। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 से मान रख देते हैं। समीकरण नंबर 1 व 2 से मान रखें। समीकरण 1 में Q बटा 2 दिया हुआ है, या तो समीकरण 1 लिखो या 2 लिखो, लेकिन हमने को क्या लिखना है, 2 लिखना है। बराबर PRS बटा 2 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, लेकिन अपन लिखेंगे 4 नंबर। ये 3 नंबर हो गया समीकरण। आगे की ओर चलते हैं। इसी प्रकार का नियम लगाएंगे त्रिभुज में। यहां देखते हैं, यहां पर T है, यहां Q है, यहां R है, ये कोण 4 है और यहां पर कोण कितना है, 2। इस प्रकार से सेम नियम लगाएंगे तो T और कोण Q की जोड़ किसके बराबर है, कोण 4 के बराबर। इसी प्रकार का यहां पर अपन नियम लगाएंगे, तो सेम नियम लगाने वाले। तो त्रिभुज TQR में कोण T प्लस कोण 2 बराबर कोण कितना हो गया, यहां पर 4। दोनों का मान रख दिया क्योंकि 22 कोण त्रिभुज देखते हैं, दो कोणों की जोड़ क्या है, 22 कोण है। तो TQR में 2 और T की जोड़ है, इस दो कोणों की जोड़ किसके बराबर है, कोण 4 के बराबर। यहां पर ये कितना हो गया, समीकरण नंबर 4। यहां देखते हैं समीकरण 4 का मान ये है और समीकरण 4 का मान ये है, दोनों ही समीकरण 4 के मान है, तो इन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। तो समीकरण नंबर 3 और 4 से, समीकरण नंबर 3 व 4 से बराबर कर देते हैं। यहां बराबर करते हैं तो क्या हो गया, कोण T प्लस कोण 2 बराबर कोण P बटा 2 प्लस कोण 2। चूंकि कोण 2 और 2 दोनों तो क्या है, बराबर है, तो दोनों आपस में कट गए, तो शेष क्या बच गया, कोण T, और T का नाम क्या है, QTR। कोण QTR बराबर क्या हो गया, P बटा 2। तो P का पूरा नाम क्या है, 1 बटा 2 कोण QPR। और यहां पर ये प्रश्न है जो अपना पूरा हो गया। इस प्रकार से इस प्रश्न को जो अपने को सिद्ध करना था। चलो धन्यवाद। इसी प्रकार आदर्श शिक्षण संस्थान की क्लासों को अपन लॉग ऑन करना है और इसकी बेल बजानी है, तो आपको इस प्रकार से इसका लॉग ऑन करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे। धन्यवाद।